हाय डियर कैंसर, हाउ आर यू डूइंग? होप यू आर डूइंग रियली वेल. कोरोना की वजह से सभी परेशान है, आई नो, बट आई होप यू आर डूइंग रियली वेल. सो कैंसर बहुत ही प्यारे बंदे होते हैं, बहुत ही प्यारे. दे आर ओवरली इमोशनल यू कैन से, और समटाइम्स हमें लगता है कि दे आर क्लिंगी, बट डीप डाउन सबको ऐसा बंदा चाहिए होता है जो इमोशनल हो, जो नीड समझे, जो प्यार करे. एंड दे आर वेरी केयरिंग पीपल, वेरी लोयल. और हाँ, लेकिन कभी कभार लगता है कि यार ज़्यादा ही ओवर इमोशनल है, छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट कर देते हैं. बट they are very sweet person from inside, and they know the value of human relationship, the value of love. They know the value of every kind of relationship, you can say. So cancer people are really sweet people actually. So let's see October 2020 में cancer people के लिए क्या है. So yeah, let's ask the cards कि आपके लिए अक्टूबर 2020 में क्या है. जो बचा हुआ अक्टूबर का महीना है उसमें आपके लिए क्या आने वाला है. ओके, so let's shuffle the cards quickly and let's see what is for you in the store. Cancer, 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 October 2020. Cancer, October 2020. What do we need to know about Cancer? Month of October 2020. What do we need to know about Cancer? Month of October 2020. What do we need to know about Cancer in the month of October 2020? Let's see Cancer, क्या आता है आपके लिए. I'm so excited. I hope you too. Okay. Let's see Cancer. Past influence in your present. Oh, the Empress. Wow. Cancer, the Empress. The Empress is like feminine energy and this is a creative energy. आपने बहुत creatively कुछ काम किया है. आपने बहुत सारी क्रिएटिव चीज़ें अपनी लाइफ में शुरू कर दी हैं अचानक से. हो सकता है यू आर बाय नेचर क्रिएटिव. ओके, जो बंदे सेंसिटिव होते हैं वो बहुत क्रिएटिव भी होते हैं. दिस इज़ अ नेचुरल थिंग, दिस इज़ अ नेचुरल बैलेंस. सो इट कैन बी फॉर सम पर्सन, सम पीपल इट इज़ लाइक फॉर द फीमेल्स ओनली कि वो प्रेग्नेंट हो या ऑलरेडी उन्होंने किसी बेबी को अभी जन्म दिया है रिसेंटली. दिस इज द काइंड ऑफ एनर्जी, दिस इज पॉजिटिविटी, दिस इज क्रिएटिविटी, दिस इज हैप्पीनेस. देयर इज सम काइंड ऑफ फर्टिलिटी इज गोइंग ऑन. देयर इज सम काइंड ऑफ जो बीज बोए जाते हैं. क्रिएटिविटी का कार्ड है, हैप्पीनेस का कार्ड है, फर्टिलिटी का कार्ड है. तो फीमेल्स के लिए दिस इज काइंड ऑफ प्रेगनेंसी का कार्ड है कि हो सकता है कि आप में से कुछ जो फीमेल्स है प्रेग्नेंट हों और अभी रिसेंटली किसी बच्चे को जन्म आपने दिया हो सकता है कि अगर आप मेल हैं तो आप क्रिएटिव फर्टिलिटी के दौर से जा रहे हैं या आपने कुछ क्रिएटिविटी का काम शुरू किया है. देयर इज समथिंग इन योर लाइफ वो जो क्रिएटिविटी से आगे बढ़ रहा है और ये आपने रिसेंटली किया है या रिसेंटली आप अभी करने वाले हैं या आप इसको सोच रहे हैं. तो बिग थम्स अप, उसको स्टार्ट कर दीजिए. इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू. ओके, इन द प्रेजेंट सिचुएशन देयर इज 2 of swords. दिस इज द प्रेजेंट सिचुएशन फॉर यू कैंसर. तो 2 of swords इज लाइक यू आर ब्लाइंडेड बाय योर ओन थॉट्स. आपके कंधे पे 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक साथ चल रही हैं. आपकी लाइफ में 2 चीज़ें ऐसी हैं जो पैरेलल चल रही हैं और आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं. इट कैन बी लाइक कि 2 पार्टनर्स हैं आपके जिनमें से आप चूज नहीं कर पा रहे हैं कि ये मेरे लिए अच्छा है या वो मेरे लिए अच्छा है. या फिर 2 रास्ते हैं आपकी लाइफ में. आप बिजनेस करना चाहते हैं, आप जॉब करना चाहते हैं. देयर इज सम काइंड ऑफ कंफ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट गोइंग ऑन राइट नाउ इन योर एनर्जी कि आपको लग रहा है मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ. आप ब्लाइंड फोल्डेड हैं, अपने ही डिसीजन से आप परेशान हैं. हो सकता है ये चीज़ आपने जस्ट फॉर फन स्टार्ट कर दी थी, लेकिन अब आप इमोशनली उस चीज़ से बॉन्ड बन चुका है आपका और आप उस चीज़ को छोड़ नहीं पा रहे हैं. दिस इज़ द काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग. ये किसी भी चीज़ में हो सकता है. ज़रूरी नहीं है कि किसी रिलेशनशिप में ही हो, ज़रूरी नहीं है कि प्यार वार का ही चक्कर है. ऐसा कुछ नहीं है. हो सकता है कि आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया हो और अचानक से आपको लगता है कि जॉब ही अच्छी थी. ओके, और हो सकता है कि देयर इज समथिंग इन योर हेल्थ कि आपको लगा कि जैसे मुझे एलोपैथिक का स्टार्ट कर दिया आपने और उसके बाद आपने आयुर्वेदा भी एकदम से स्टार्ट कर दिया, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है विच वे टू गो. सो दिस इज काइंड ऑफ ड्यूअल एनर्जी. तो उसमें आप अभी फंसे हुए हैं. दिस इज द प्रेजेंट सिचुएशन राइट नाउ एज वी आर गेटिंग. एंड इन द रिसेंट एंड इन द नियर फ्यूचर वी कैन से नियर फ्यूचर इट इज लाइक 6 of Pentacles. इट इज़ काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ आपके पास पैसा तो है, बैलेंस बना रहेगा. मतलब पैसा आ रहा है और पैसा जा रहा है. इट इज़ काइंड ऑफ द बैलेंस थिंग. तो इट इज़ नॉट लाइक कि बहुत सारा पैसा आ रहा है, आप सेव कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ एंजॉय कर पा रहे हैं. इट इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ एनर्जी. लेकिन येस, बैलेंस हो रही हैं चीज़ें. आपके बिल्स, आपके रेंट, आपके सब ये चीज़ें पे कर पा रहे हैं. आप
अपनी फैमिली का अच्छे से देखभाल कर पा रहे हैं. दिस इज द एनर्जी फॉर द नियर फ्यूचर. सो दिस इज द थिंग. आप बैलेंस कर पा रहे हैं चीज़ें, अपने फाइनेंसेस को आप सेव नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हाँ काम चल रहा है. इट इज़ लाइक हाँ काम चल रहा है, विद द फ्लो काम चल रहा है. दिस इज द थिंग. एंड एनवायरमेंट देखते हैं आपका, आपकी एनर्जी अक्टूबर में कैसी रहेगी. मतलब द मैजिशियन कैंसर, इट इज़ अ वेरी वेरी गुड एनर्जी. दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड कार्ड. मैनिफेस्टेशन कीजिए, आप विजुअलाइजेशन कीजिए. जो चीज़ आप लाइफ में चाहते हैं उसको मैनिफेस्ट कीजिए. देखिए मैनिफेस्टेशन भी कई तरीके की होती है. अगर आप लंबे गोल रखेंगे तो आपको लंबे टाइम तक मैनिफेस्टेशन करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट टू बी रिच लाइक अंबानीज, तो उसके लिए आपको मैनिफेस्टेशन के साथ साथ एक्शन भी बहुत ज़रूरी होता है, राइट? अगर आप सिर्फ मैनिफेस्ट करते चले जाए, आप एक्शन ना लें, तो उस मैनिफेस्टेशन का कोई मुझे लगता है फ़ायदा नहीं होता. बट स्टिल आई एम टेलिंग यू, मैनिफेस्टेशन अभी आपकी लाइफ में आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहेंगे, अगर वो चीज़ पॉजिटिव है, अगर वो यूनिवर्स के और आपके भले में है, तो वो ज़रूर होगी. उस चीज़ को आप मैनिफेस्ट कीजिए. आप मैजिशियन हैं. इन द मंथ ऑफ अक्टूबर आप मैजिशियन हैं. आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं, आपके पास सारी चीज़ें हैं, यूनिवर्सल हेल्प है. तो मैनिफेस्टेशन कीजिए, विजुअलाइजेशन कीजिए. और एस आप ये चीज़ ऑलरेडी कर रहे हैं, और वो चीज़ें धीरे 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 फॉल इन टू द प्लेस जो बोलते हैं ना, वो चीज़ें धीरे धीरे अपने आप उस जगह पर गिरती चली जाएंगी जहाँ पर उन्हें होना चाहिए. तो दिस इज़ योर एनर्जी एंड दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी. मैनिफेस्टेशन कीजिए आप. ऑन द फ्लिप साइड इट कैन से कि आप मैनिपुलेटिव हो रहे हैं. आप लोगों को अपने तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं. जो चीज़ें आपको लगता है कि दूसरे लोग मेरी बात नहीं समझ रहे हैं, तो आप उन लोगों को मैनिपुलेट कर दे रहे हैं कि नहीं यार ऐसे नहीं होता, तू दिमाग से सोच, तू ये कर, तू वो कर. मतलब अपनी चीज़ों को ज़बरदस्ती मत मनवाइए आप. अगर आपको आपसे कोई मेल नहीं खाता है, किसी की सोच आपसे मेल नहीं खाती, तो प्लीज़ उनके भी पॉइंट ऑफ व्यू का रिस्पेक्ट आप कीजिए. ठीक है, दिस इज द थिंग. एनवायरमेंट में आपके ये आ रहा है एंड दिस इज अ वेरी गुड कार्ड. मैनिफेस्टेशन इज योर पॉइंट राइट नाउ. विजुअलाइजेशन एंड मैनिफेस्टेशन. आप द सीक्रेट मूवी देखिए और बुक्स पढ़िए सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर, जो बहुत सारी बुक हैं. माइंडफुलनेस पे बहुत सारी बुक हैं. आप ये सीखिए कि मैनिफेस्टेशन कैसे की जाती है और उसको अपने लाइफ में अप्लाई कीजिए. दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. तो आपका लॉन्ग टर्म फ्यूचर में फॉर एग्जाम्पल वी कैन से द अक्टूबर एंड तक का हम आपका फ्यूचर देख पा रहे हैं. तो उसमें क्या है कि दिस इज 10 ऑफ स्वॉर्ड्स. एज यू कैन सी कि इस बंदे की जो पीठ पे है बहुत सारी जो तलवार घोपी गई हुई हैं. सी द थिंग इज, इट इज़ नॉट अ नेगेटिव कार्ड. कोई कार्ड नेगेटिव नहीं होता. इट इज़ एन एडवाइस फॉर यू. इट इज़ एन एडवाइस फॉर यू कि देयर इज समथिंग जो एकदम से नीचे गिर जाएगा, जिसका आपको एकदम से पता चल जाएगा. और ऐसा भी हो सकता है कि कोई रिलेशनशिप है जो एकदम से टूट जाए, कोई ऐसी चीज़ है जो एकदम से ख़त्म हो जाए जिसकी आपने होप नहीं की थी. ये डरने की बात नहीं है. दिस इज़ द एनर्जी कि ये जो हो रहा है ये अच्छे के लिए हो रहा है. दिस इज़ फॉर योर ओन गुड. इससे ज़्यादा वर्स्ट कोई चीज़ नहीं हो सकती. दिस इज़ द वर्स्ट यू कैन फील अबाउट दिस पर्टिकुलर सिचुएशन. इसके बाद देयर इज़ हैप्पीनेस इन योर लाइफ. लेट्स सी, इसके बाद हम एक और कार्ड पुल कर लेते हैं कि व्हाट इज़ द एनर्जी आफ्टर दिस. ये जो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, ये क्यों आया है? व्हाई इज़ दिस 10 ऑफ स्वॉर्ड्स हियर? व्हाई इज़ दिस 10 ऑफ स्वॉर्ड्स हियर इन दिस रीडिंग? Universe, please guide me for this 10 of swords in this reading right now. Okay, don't worry about this thing. It is like there's something that is bothering you and that will come to an end drastically. And as you are a very sensitive person, you can't take it positively. I can see that. Okay, yeah. See, there is a Queen of Swords. Definitely there is somebody in your life जिसके साथ आपका जो रिलेशनशिप है वो एकदम से एंड पे आ जाएगा. जैसे मैंने आपको पहले बताया था, देयर इज़ 2 थिंग्स, देयर इज़ 2 पीपल और देयर इज़ 2 एनर्जीज अराउंड यू जिनके बीच में आपको डिसीजन लेना था. तो देयर इज़ समवन फ्रॉम योर लाइफ हु इज़ कटिंग फ्रॉम योर लाइफ, और एल्स यू आर कटिंग दैम फ्रॉम योर लाइफ. यू आर रेडी टू डू दिस. तो फाइनली आप रेडी हो जाएंगे इस बंदे को या इस सिचुएशन को या इस एनर्जी को अपने से कट आउट करने के लिए, और उसकी वजह से आपको फील होगा कि दुनिया एकदम से ख़त्म हो गई है और देयर इज़ नथिंग लेफ्ट इन दिस सिचुएशन जो मैं कर पाऊँ. बट दिस इज़ गुड, दिस इज़ गुड. आप देखिए ना, अगर आप विजुलाइज कर पा रहे हैं, अगर आप मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं, आपके पास सारी एनर्जीज मौजूद हैं, तो दिस इज़ नॉट गोइंग टू हर्ट यू इन द लॉन्ग रन. ये आपकी लाइफ के लिए, आपके लिए आगे के लिए बहुत अच्छा रहेगा. तो इस एनर्जी को यूज़ कीजिए. ओके, सो लेट्स सी व्हाट एंजल्स हैव टू से फॉर यू. एंजल्स, प्लीज लेट मी नो. Give me the guidance for Cancer for October 2020. Give me the guidance for October for Cancer.
Give me the guidance for October 2024 Cancer. Give me the guidance for October 2024 Cancer. Let's see आपके लिए क्या आता है, एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं. Okay. It is like be assertive, let go and communicate clearly. See, वही चीज़ें टैरो में आ रही हैं, वही चीज़ें एंजल कार्ड में आ रही हैं. Be assertive. बी असर्टिव का मतलब है कि अग्रेसिव नहीं होना है आपको. अग्रेशन में कोई भी आपको डिसीजन में उठा के नहीं ले देना है. आपको प्रोज एंड कॉन्स सोचना है, एकदम शांति से डिसीजन लेना है. लाइफ है आपकी ये, क्योंकि छोटे छोटे डिसीजन ना लाइफ के बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं लाइफ पे. तो असर्टिव होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है अभी इस टाइम पे. लेट गो ऑफ द थिंग जो आपको अब सर्व नहीं कर रही है, जो आपकी लाइफ पे एक बोझ बन चुकी है, जो आपके दिल पे, अगर आपके लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपको लग रहा है कि यार बहुत वेट लेके चल रहा हूँ कंधे पे और कुछ हो नहीं रहा है, तो उस चीज़ को अब आपका छोड़ने का समय है. अब आप उस चीज़ को जाने दीजिए, आप उसको फ्री कर दीजिए, आप भी फ्री हो जाइए, अदरवाइज आप परेशानी में आ जाएंगे. एंड कम्युनिकेट क्लियरली. कम्युनिकेशन जो है उसको ओपन रखिए. किसी को ऐसे मत कर दीजिएगा बिना बताए किसी को छोड़ देना, बिना बताए कोई ऐसा डिसीजन ले लेना कि दूसरा बंदा भी सोचता रहे कि आखिर ऐसा क्या हुआ. तो प्लीज़ डोंट डू दैट. ओके, कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है. या तो आप कम्युनिकेशन ऐसा क्लियर कर दीजिए उस बंदे के साथ कि सारी चीज़ें ठीक हो जाए, तो आपको जो बोझ लग रहा है, जो आप फील कर रहे हैं कि यार ये चीज़ नहीं काम कर रही है, और जो आपको लग रहा था कि यार दुनिया जैसे ख़त्म हो गई है, तो ये सारी चीज़ें क्लियर कम्युनिकेशन से ठीक हो सकती हैं कैंसर. दिस इज़ द मैसेज फॉर यू. तो ठीक है, अपना ध्यान रखिए एंड एवरीथिंग इज़ गुड फॉर यू. विजुअलाइजेशन कीजिए, मैनिफेस्टेशन कीजिए. बहुत सारी वीडियोस हैं मैनिफेस्टेशन की यूट्यूब पे, और अभी मैं अपना एक मेडिटेशन का और मंत्रास का और विजुअलाइजेशन का एक चैनल स्टार्ट करूँगी. तो विद टाइम आप वहाँ भी इन चीज़ों को फाइंड कर सकते हैं. बट फॉर द टाइम बीइंग आप किसी से हेल्प लीजिए जो ये सब कर सकता है. एंड लाइफ इज़ गुड फॉर यू. डोंट वरी अबाउट एनीथिंग. ओके, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग. बस पॉजिटिव फ्यूचर के आप सपने देखिए, अफर्मेशंस कीजिए रात को सोने से पहले, एंड यू विल बी गुड. ओके, एंड अगर ये आपको रीडिंग पसंद आई है, मेरी गाइडेंस आपको पसंद आई है और ये रेजोनेट कर रही है आपके साथ, तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. मैं बहुत खुशी से आपको रिप्लाई करना चाहूँगी. मैं चाहूँगी कि मैं आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ एज मच एज आई कैन. एंड फॉर पर्सनल रीडिंग्स दे आर नॉट गोइंग टू बी फ्री. आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट. मैं सबकी फ्री में मदद नहीं कर पाऊँगी, बट येस दे आर नॉट दैट मच हाई रेटेड. बट अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अपना डिटेल्स दे दूँगी. एंड थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू. सेंडिंग लव एंड हीलिंग्स टू यू. थैंक यू सो मच कैंसर. बाय. गॉड ब्लेस यू.